ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बातचीत की कोशिश फिलहाल तो नाकाम हो गई है और ईरान की वार्ताकार टीम अमेरिकी डेलीगेशन से मुलाकात किए बगैर ही लौट गई है। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अपने वार्ताकारों को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और यूरेनियम जैसे मुद्दों पर गतिरोध बना हुआ है। दोनों इन मुद्दे पर झुकने को तैयार नहीं है। तो सवाल ये उठ रहा है कि अब आगे क्या होगा? क्या मिडिल ईस्ट में सीज फायर टूटने वाला है? क्या फिर से ईरान और अमेरिका के बीच जंग छिड़ने वाली है? तो अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता होनी थी, एक बार फिर से वो विफल हो गई है। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची पाकिस्तान पहुंचे, लेकिन वो रुके नहीं, वो वहां से ओमान के लिए रवाना हो गए, जिसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने वार्ताकारों को इस्लामाबाद जाने से रोक दिया। अब बताया जा रहा है कि गतिरोध दो मुद्दों पर सबसे ज्यादा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि परमाणु कार्यक्रम को ईरान को करीब 20 साल या उससे लंबा वक्त के लिए बंद करना होगा, और दूसरा यह है कि करीब 400 किलो एनरिच यूरेनियम उसे अमेरिका को सौंपना होगा। इस्लामाबाद टॉक्स 2.0 पर लगा ब्रेक। बिना बात किए पाकिस्तान से लौटे ईरान के वार्ताकार। भड़के ट्रंप ने भी अमेरिकी टीम का दौरा किया कैंसिल। But there's no reason to wait 2 days, have people traveling for 16, 17 hours. And we're not doing it that way. अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मिडिल ईस्ट में टूट जाएगा सीज फायर? Will you continue the ceasefire? Haven't even thought about it yet. क्या ईरान अमेरिका में फिर शुरू होगी जंग? Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. ये सवाल इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन खत्म करने को लेकर जो उम्मीद की किरण दिख रही थी, वो अब टूट गई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची अपनी टीम के साथ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे थे। चूंकि ईरान अमेरिका के साथ डायरेक्ट बात नहीं कर रहा था, तो पाकिस्तान दोनों देशों के बीच बिचौलिया की भूमिका निभा रहा था। लेकिन अब ईरान का डेलीगेशन अमेरिकी टीम के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही निकल गया। इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं और उन्होंने भी अमेरिकी डेलीगेशन का पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें लगता है कि इतनी लंबी दूरी की यात्रा करके पाकिस्तान जाना गैर जरूरी और बेनतीजा होगी। मैंने अपने लोगों से कहा है कि वे 18 घंटे की उड़ान भरकर वहां नहीं जा रहे हैं। सारे कार्ड्स हमारे पास हैं, वे अब जब चाहें हमें फोन कर सकते हैं। लेकिन अब हम और 18 घंटे उड़ान भरकर वहां जाकर बेकार की बातें करने के लिए नहीं बैठेंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान के नेताओं में काफी कंफ्यूजन है, पता नहीं चल रहा है कि उनमें फैसला कौन लेगा। They are fighting with each other. There's tremendous infighting. They're probably fighting for leadership. In many cases, I think they're fighting not to be the leader because we knocked out 2 levels of leaders. But I'll deal with whoever we have to. But there's no reason to wait 2 days, have people traveling for 16, 17 hours. And we're not doing it that way. We'll do it when they want. They can call me. We have all the cards. We've won everything. We have all the cards. ट्रंप ने यह भी बताया कि उन्होंने जैसे ही अपने वार्ताकारों का पाकिस्तान दौरा रद्द किया, उसके ठीक 10 मिनट बाद ईरान की तरफ से उन्हें 10 पॉइंट का एक ऑफर पेश किया गया। लेकिन ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान का यह ऑफर मंजूर नहीं, ये और बेहतर हो सकता था। Paper that was much better. What was on that paper, sir? We talked about they will not have a nuclear weapon. It's very simple. Look, that whole deal is not complicated. Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. Is the ceasefire remaining? Will you continue the ceasefire? Haven't even thought about it yet. Did they offer anything in return to 20 years of suspending enriched uranium? They offered a lot. What did they offer? They offered a lot, but not enough. Thanks. जाहिर है बात एक बार फिर से वहीं अटक रही है। माना यही जा रहा है कि इस बार भी दोनों देशों के बीच यूरेनियम और हॉर्मुज को लेकर ही बात अटकी है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद में दूसरे दौर की वार्ता शुरू ही नहीं हो सकी। क्योंकि अमेरिकी वार्ताकार स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस्लामाबाद रवाना होने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। बस उनकी फ्लाइट टेक ऑफ करने ही वाली थी, लेकिन तभी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्लामाबाद से अपने दौरे के अगले पड़ाव ओमान के लिए रवाना हो गए। जाने से पहले अरागची ने पाकिस्तान के पीएम और आर्मी चीफ से मुलाकात की और उन्हें अमेरिका के लिए अपनी शर्तों वाली कॉपी सौंप दी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान यात्रा को बेहद सफल बताया।
उन्होंने लिखा, पाकिस्तान की हमारी यात्रा बेहद सफल रही है। ईरान पर चल रहे युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए एक व्यवहारिक रूपरेखा से जुड़ा ईरान का पक्ष रखा है। अब देखना बाकी है कि क्या अमेरिका कूटनीति को लेकर वास्तव में गंभीर है। अरागची इस्लामाबाद के बाद मस्कट यानी ओमान पहुंचे हैं। यहां से वो मॉस्को यानी रूस भी जाएंगे। यानी ईरान एक साथ कई देशों से संपर्क करके जंग खत्म करने का रास्ता निकालने की कोशिशों में जुटा है। फिलहाल राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के नए प्रस्ताव को तो खारिज कर दिया है, लेकिन अब दोनों देशों का अगला कदम क्या होता है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, क्योंकि होर्मुज पर ट्रंप की नेवी ने नाकेबंदी कर रखी है। ऐसे में मिडिल ईस्ट के लिए अगले कुछ घंटे बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में दूसरे दौर की वार्ता फेल हो गई है। तो क्या फिर से मिडिल ईस्ट में बमों की बारिश होगी? मिसाइल चलेंगी, ड्रोन दागे जाएंगे, मिडिल ईस्ट वॉर का फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। सवाल यह है कि इस बार ईरान अमेरिका के बीच युद्ध कैसा होगा? क्या ट्रंप से पहले मुज्तबा की फौज अटैक शुरू कर देगी? डील फेल होने के बाद अब ईरान सबसे पहले कहां अटैक करेगा? अमेरिका का पहला टारगेट क्या होगा? मिडिल ईस्ट में वॉर का फेज 2 अब किसी भी पल शुरू हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये सेकेंड राउंड महा तबाही लाने वाला हो सकता है। ट्रंप ने फिलहाल सीज फायर बढ़ाने को लेकर कुछ भी कहने से इनकार किया है। ऐसे में आशंका है कि ट्रंप का सीज फायर इस बार मुस्तफा की फौज तोड़ सकती है, और जाहिर है इस बार वॉर का सेंटर पॉइंट बनेगा हॉर्मुज। हॉर्मुज में अमेरिकी नेवी ने ब्लॉकेड कर रखा है। ईरान सबसे पहले हॉर्मुज पर ही फुल कंट्रोल की कोशिश करेगा, इसलिए सबसे बड़ी जंग हॉर्मुज स्ट्रेट में ही छिड़ेगी। इसके अलावा IRGC की नजर अब अल मदेब पर टिकी है। ईरान अमेरिका पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए इस बार हॉर्मुज और बाब अल मंदेब दोनों स्ट्रेट को जाम कर सकता है। हॉर्मुज से दुनिया का 20% तेल गैस और बाब अल मंदेब से करीब 12% तेल गैस सप्लाई होता है। बाब अल मंदेब यमन के पास से निकलता है। हूती विद्रोहियों के जरिए ईरान यहां अटैक शुरू कर सकता है। अगर ईरान ने दोनों जगह एक साथ अटैक शुरू कर दिए तो दुनिया की करीब 32% तेल गैस सप्लाई पर ब्रेक लग सकता है। सीज फायर के दौरान ईरान हॉर्मुज में नई माइंस बिछा चुका है। गादिर क्लास की पनडुब्बी तैनात कर दी है। 30 से ज्यादा गादिर क्लास पनडुब्बी हॉर्मुज में अटैक के लिए बिल्कुल रेडी है। ईरान के पास भले ही ताकत ज्यादा न हो, लेकिन उसे अमेरिका की सारी कमजोर नब्ज पता है, और इस बार IRGC यही टारगेट हिट करेगी। और इसी बीच अब खबर ये आ रही है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची एक बार फिर से पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के हवाले से खबर दी गई है कि विदेश मंत्री अब्बास अरागची ओमान की यात्रा खत्म करके आज एक बार फिर से पाकिस्तान लौटेंगे। इसके बाद वो रूस जाएंगे। अरागची पाकिस्तान में ईरानी डेलीगेशन के उन मेंबर्स के साथ बातचीत करने वाले हैं जो इस्लामाबाद से तेहरान लौट गए थे। माना यह भी जा रहा है कि जंग खत्म करने के लिए शर्तों पर बातचीत के लिए डेलीगेशन की ये टीम तेहरान में ईरानी नेतृत्व से बात करने के लिए गई थी। अगर शर्तों पर कोई अंतिम फैसला हुआ हो, ये मैसेज पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका तक पहुंचाया जाएगा। तो शर्तों पर ईरानी नेतृत्व की नजर बनी हुई है। पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका को जानकारी देंगे अरागची। ईरान के विदेश मंत्री दोबारा से पाकिस्तान जाएंगे और इस पूरे मामले को लेकर के पाकिस्तान जो है वो मध्यस्थता कर रहा है, दोनों का मैसेंजर बना हुआ है। अमेरिका का जो संदेश है वो ईरान तक पहुंचाया जा रहा है, ईरान का संदेश अमेरिका तक। और इधर ईरान और अमेरिका के बीच जंग खत्म करने को लेकर बातचीत पर सस्पेंस भी बना हुआ है, और उधर इजरायल ने एक बार फिर से हिजबुल्लाह पर सीजफायर उल्लंघन का आरोप लगाकर हमला शुरू कर दिया है। इजरायल ने हिजबुल्लाह पर पिछले 4 दिनों में 15 बार सीजफायर उल्लंघन का आरोप लगाकर दक्षिणी लेबनान में फिर से हमले किए हैं। नेतन्याहू ने इजरायली सेना को हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार हमले के आदेश दिए हैं। इजरायल के इन नए हमलों में दक्षिणी लेबनान के सफाद अल बातीख शहर में काफी तबाही देखी गई है। कई इमारतों को नुकसान हुआ है। इजरायल का दावा है कि उसकी सेना ने हिजबुल्लाह के उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाया जहां से इजरायल की तरफ हमले किए जा रहे थे।
तो हिजबुल्लाह के ऊपर एक बार फिर से इजराइल ने सीजफायर उल्लंघन का आरोप लगाया है, जिसके बाद दक्षिणी लेबनान के कई शहरों में खासतौर पे जहां से हमले हो रहे थे, रॉकेट दागे जा रहे थे, उन्हीं को निशाना बनाकर हमला किया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि लेबनान की जो सरकार है, जो सत्ता है वहां की, उस सत्ता के साथ लगातार अमेरिका के मध्यस्थता के जरिए लेबनान और इजराइल के बीच बातचीत चल रही है। लेकिन हिजबुल्लाह जो एक आतंकवादी उग्रवादी गुट है, उसके साथ अब भी लेबनान के सरकार के साथ कोई समझौता नहीं हो पाया ताकि वो सीज फायर को मान्य करे।